परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रथम विवाह पूज्य श्री लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। महाप्रभु बहुत से भाव प्रकाशित किए, कभी गंभीर, कभी चंचल, कभी विद्वता, कभी शांत, बड़े स्वभाव। आगे तो और भावावेश आता है महाप्रभु को कई कई प्रकार का। फिर महाप्रभु में विशेष चंचलता इस समय जागृत हो गई। यद्यपि अब विद्यार्थी नहीं है, अब विद्या अध्ययन कराते हैं। प्रसिद्ध पंडितों में महाप्रभु की गणना है और गृहस्थाश्रमी भी बन गए हैं, विवाह हो गया है। ऐसी दशा में तो प्रायः लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए गंभीर रहते हैं, किंतु महाप्रभु और चंचलता प्रकट करने लगे। मानो सबसे बड़ी समझने वाली संसार की जो प्रतिष्ठा है उसको धूल दूसरित कर रहे हैं। कोई परवाह नहीं, हमारे व्यवहार से लोगों के मन में क्या विचार आएगा इसकी कोई परवाह नहीं। लोग सोचना है जिनको सोचते रहे। दुनिया भर के विचारों का हमने कोई ठेका थोड़ी ले लिया है। हमें तो जिसमें प्रसन्नता होगी, जिस काम में हमारा अंतःकरण सुखी और शांत होगा, हम तो वही करेंगे। लोग बकते हैं तो बकते रहें, हम किसी का मुंह थोड़े ही सी सकते हैं। ऐसी भावना। पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसी हंसी की बात कह देते हैं कि विद्यार्थी और स्वयं खिलखिला करके हंस उठते। किसी लड़के को पाठ याद नहीं होता तो उसे आंख निकाल करके बड़े डांटते हुए जहां फटकार लगानी चाहिए वहां आप प्रेम के साथ कहते, ए भाई, अगर तोती की धुन की तरह रटते तो क्या अभी तक याद नहीं हो जाता? अनद्यतेन लुट व्याकरण कर। बार बार अगर इसे रटो तो ये आपको याद हो जाएगा। लड़के जब ये नकल करते हुए हंसते तोते किसी तो सब बालक हंस देते। दूसरे जो पंडित लोग देखते हैं वो देखते कि इनको गंभीर होना चाहिए, ये ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, सब विद्यार्थियों को लेते और गंगा किनारे जाते। किसी के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, किसी के साथ गंगा जी के किनारे कबड्डी खेल रहे हैं, किसी के साथ जल छिड़क छिड़क कर खेल रहे हैं। विवाह हो गया है और पढ़ा रहे हैं, पर बालवत चेष्टा। कभी स्वयं अपने हाथों से विद्यार्थियों के ऊपर गंगा जल डाल रहे हैं। विद्यार्थी सब भूल जाते कि हमारे अध्यापक है, मित्रवत व्यवहार करते हैं। कभी कभी 10-5 मिलकर एक साथ ही निमाई के ऊपर जल उलीचने लगते। निमाई पंडित जल से घबराकर जल्दी से जल से बाहर निकल कर भागते। पैर फिसल जाता तो सब विद्यार्थी ताली देकर हंसने लगते। दर्शनार्थी भी दूर से देख करके खुश होते। ईर्ष्वार लोग कहने लगे, वारे पंडित, पंडितों के नाम को कलंकित करते हो। विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार, खिलवाड़, हंसी मजाक। अरे पंडित हो, थोड़ा गंभीर रहना चाहिए। कोई कहता इनका दोष नहीं है, छोटी अवस्था में अध्यापक बन गए ना, उसी का कुपरिणाम है।
किंतु निमाई मुस्कुरा देते। उनको क्या पता कि ये इतने गंभीर हो जाएंगे कि विश्व में कोई दूसरा गंभीर ही नहीं हुआ। गंभीरा में 18 वर्ष तक महाप्रभु रुदन ही करते रहे। महापुरुषों की अलौकिक लीलाएं होती हैं, वो पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आती। जब पंडित लोग ऐसा बोलते तो निमाई अपनी खेल की ही मस्ती में रहते। कौन क्या बक रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं। स्नान करके रास्ते से जा रहे हैं, कोई स्नान करके जा रहा है, मुट्ठी में धूल ली, ऊपर से डाल दी, बड़े गंभीर भाव से प्रणाम। अब वो देख रहा क्यों, किसी ने धूल डाल दिया आपके ऊपर। और सब विद्यार्थी आसपास उसकी हंसी मजाक कर, किसी की धोती पकड़ के खींच लेना, किसी को किसी के ऊपर ढकेल देना। कोई स्नान किए जा रहा है और बगल में गांव के जैसे नालियां होती, नाली के किनारे गए और धीरे से पैर मार दिया और गिर गया। बोले अब दोबारा गंगा स्नान करना पड़ेगा। वो कहता देखो निमाई तुमने हमको अपवित्र कर दिया। अरे तुम्हें 2 बार गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा, जाओ गंगा स्नान करो। यहां तक ऐसी चंचलता कि जहां कोई देखता निमाई आ रहे तो साइड में हो जाते कि कुछ न कुछ चंचलता जरूर कर देंगे। और अगर कोई बड़ा बूढ़ा पंडित विद्वान आ रहा है तो आप बिल्कुल नजदीक खड़े हो जाते जाकर के प्रणाम, और 10-20 प्रश्न एक साथ करते। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बेचारा पोथी दवाए दगल में भागते ही नजर आता कि इनसे कौन बात करे। किसी वैष्णव को देखते तो नजदीक चले जाते और प्रणाम करते। वो कहते किम तावत वैष्णवत्वम, वैष्णवता किसे कहते हैं, किम तावत वैष्णवत्वम। वो बेचारा इनके मुख की तरफ देखता, पूछते उर्द पुंडेन किम स्यात्, ऐसे तिलक क्यों लगाते हो, इसका क्या मतलब है। बेचारा क्या उत्तर दे, पीछा छुड़ा करके भागता और कहता जाता घोर कलयुग आ गया है। देखो ये पंडित होकर वैष्णव का उपहास करते हैं, निंदा करते हो। किसको पता कि वैष्णव के आचार्य है, किसको पता है। उन दिनों अद्वैताचार्य की पाठशाला में चटगांव निवासी मुकुंद दत्त नामक एक विद्यार्थी पढ़ते थे। वो परम वैष्णव थे। उनके चेहरे से सौम्यता टपकती थी, उनका कंठ बड़ा ही मनोहर था। वह अद्वैताचार्य की सभा में पद संकीर्तन किया करते थे। बड़ा सुमधुर गान भक्तों की चित्त को आनंदित किया करते थे। निमाई मन ही मन बहुत आदर और प्रेम करते मुकुंद दत्त जी का, किंतु ऊपर से वही छेड़खानी। जब मिल जाते तो पकड़ लेते कपड़ा और न्याय के प्रश्न पूछने लगते। न्याय ग्रंथ है एक, वो हाथ जोड़कर कहते बाबा मुझे माफ करो, मैं तो वैष्णव हूं, ये न्याय की मैं क्या बातें जानूं। तो वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किए हो। महाप्रभु पूछते कुछ तो किया ही हूं, तो बोलो वैष्णव की परिभाषा क्या है, बताओ वैष्णव के लक्षण कितने हैं। मुकुंद कहते भाई हम तुम्हारे पैर छूते, हमें जाने दो, हमको घेरो मत। कैसे भी पिंड छोड़ोगे तुम, तो कौन सा भूत तुम्हारे सवार है कि किसी को नहीं बख्शते हो, सबको छेड़ते हो। हमें इतना ज्ञान नहीं हो, इतना समय नहीं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार कह करके अपनी धोती समेट कर दौड़ भागते, तब पिंड छूटता। एक दिन ये गंगा स्नान करके आ रहे थे, उधर से मुकुंद दत्त गंगा स्नान के निमित्त दूर से आता देखकर मुकुंद दत्त भागे, एकदम दूर भागते थे लोग। महाप्रभु घेर लेते, प्रश्न पे प्रश्न करते। निमाई ने अपने विद्यार्थियों से कहा देखो ये वैष्णव है, इसकी चाल देखो कैसे चल रहा है, कैसे बच के बेचारा भाग रहा है, मानो मैं उसको कोई कष्ट दे दूंगा। एक विद्यार्थी ने कहा कोई जरूरी काम होगा महाराज, इसलिए वो भाग रहे हैं। बोले हाँ जरूरी काम यही है, वैष्णव होकर के हम अवैष्णवों से बात ना हो, यही जरूरी काम है कि हम लोगों से बातचीत ना करें। जोरों से मुकुंद दत्त को सुनाते हुए बोले अच्छा बेटा
आज तुम अपने वैष्णवपन में हो और हमें अवैष्णव समझते हो। देख लेना, एक दिन देख लेना, तुम मेरे पीछे भागोगे। ये मत समझना कि तुम ही वैष्णव हो। एक दिन हम ऐसे वैष्णव बनेंगे, ऐसे वैष्णव होंगे कि तुम्हारे जैसे वैष्णव हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। आज बच के भाग लो बेटा, ऐसे महाप्रभु बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुकुंद उनकी तरफ देखता और गंभीरता से विचार करता कि जरूर कोई न कोई विशेष आवेश इनमें है, भगवत आवेश है। ऐसा कह के पाठशाला लौट आते। इनके पिता श्रीहट्ट निवासी थे। नवद्वीप में बहुत से श्रीहट्ट के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे और बहुत से हट्टवासी नवद्वीप में रहते थे। ये जहां भी श्रीहट्ट विद्यार्थी को देखते वहां उसी की खिल्ली उड़ाते, श्रीहट्ट की बोली की नकल करते, उनके आचार विचार की आलोचना करते। लोग कहते तुम भी तो श्रीहट्ट के हो, तुमको संकोच नहीं होता? जहां के रहने वाले हो, तुम्हारा कुल परंपरा वहीं की, तुम खिल्लियां उड़ाते हो। तो ये कहते इसमें शर्म की क्या बात है? आप देखिए हमारे घर में हमने तो शर्म खूंटी पे उठा के टांग दिया है, अब क्या शर्म? महाप्रभु ऐसा कहते कि अगर तुम्हें देखना है तो हमारे घर में जाओ, हम शर्म उतार कर खूंटी पे टांग आए हैं। कोई कहता अब तुम ज्यादा उद्दंडता करने लगे हो, तो राज कर्मचारियों तक को पता है कि तुम उद्दंडता करते हो और राज कर्मचारी जानते हो फिर दंड देंगे। तो जोरों से हंसते हुए कहते कर्मचारी शिकायत करने वाले को ही 4 डंडे लगाएंगे, तुम देख लेना शिकायत करके। इस प्रकार इनकी चंचलता तो बढ़ती ही चली गई। उन दिनों नवद्वीप में इन्हें गिने वैष्णव थे, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उन सबके आश्रयदाता थे अद्वैताचार्य जी। वैष्णवगण अपनी मनोव्यथा अद्वैताचार्य से जाके कहते कि पता नहीं क्या है, ये निमाई बहुत उद्दंडता करते हैं, सबको घेर लेते हैं, सबको परेशान करते हैं, वैष्णव जनों को तो ज्यादा परेशान करते हैं। तो कहते देखो, आश्वासन देते घबराओ मत, मुझे पता है मेरे अंतर्यामी भगवान जरूर संभालेंगे, कोई ना कोई बात तो बनेगी, वैष्णव जनों के लिए कुछ ना कुछ तो महामंगल होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शीघ्र ही हमारा उद्धार करने के लिए भगवान कोई लीला करेंगे। एक दिन देख लेना, जिस निमाई के लिए लोग ऐसा समझते हैं कि वैष्णव को परेशान करता है, यही एक दिन नवद्वीप में वैष्णवता की बाढ़ आ जाएगी, भक्ति की बाढ़ आ जाएगी और सब नर नारी भगवान की भक्ति में डूबेंगे। जितने दिन तक ये विपत्ति है सह लो, धैर्यपूर्वक सह लो। अब नास्तिकवाद और हिंसावाद का अंत होने वाला है। वैष्णव जन कहते कि कैसे होगा, निमाई पंडित ऐसे विद्वान और वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं। तो अद्वैताचार्य जी कहते तुम अभी निमाई को नहीं जानते, वे हृदय से महावैष्णव हैं, वैष्णवों के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं ऊपरी लीला उनकी है, आगे चलकर तुम निमाई के यथार्थ स्वरूप को जान जाओगे। इस प्रकार वैष्णव जन तो आपस में ऐसी बातें करते और निमाई अपनी लोकोत्तर मधुर मधुर चंचलता से नगरवासी और सची देवी और लक्ष्मी देवी को आनंदित और हर्षित किया करते। बड़े बड़े विद्वान और धर्म कोविदों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है, उसका प्रधान कारण है अतिथि सेवा, साधु सेवा। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है। भूखे को यथार्थ सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल देना, निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। आहा, उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर है, एक ओर तुलसी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है, दूसरी ओर हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्यामा गौ बंधी है,
और गृहिणी सुंदर और हंसमुख है। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। गृहिणी मुख से सुंदर हरिनाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही है। इतने में ही घर के स्वामी आ जाते हैं। भोजन तैयार है। गृहपति ने गुरुगाश निकाला, सभी सामग्रियों में थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी और द्वार में खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे। इतने में ही क्या देखा, एक विरक्त महात्मा कौपीन लगाए भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं। गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की। सदगृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं। योग्य अतिथि को देखकर दंपति हर्ष से उन्मत्त हो जाते हैं। अपने सगे जमाई की तरह उनका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्मा के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर में उस चरणामृत को छिड़कते हैं। संत को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाते हैं। भोजन करके महात्मा चले जाते हैं और गृहस्थी अपने बाल बच्चे और आश्रित जनों के साथ शेष प्रसाद पाता है। ऐसे गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं जो इस तरह से, ऐसा गृहस्थी स्वयं तो पावन बन ही जाता है, किंतु जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे अन्न के दाता और भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। निमाई पंडित को हम आदर्श सदगृहस्थी कह सकते हैं। उनकी वृद्धा माता प्रेम की मानो मूर्ति है। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती हैं और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी मुख म्लान नहीं होता, प्रसन्न मुख। निमाई तो रसिक शिरोमणि है ही, वे दो एक के बिना भोजन ही करते नहीं। लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर भोजन बनाती और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती है। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते। वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे, उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा कराएंगे। ये सब कार्य उनकी महानता के द्योतक है। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के नाम से तो परिचित ही हो चुके हैं, पहले सुना है। उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य ईश्वर पुरी जी थे। भक्त शिरोमणि श्री माधवेंद्र पुरी इस असार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए। अंत समय जब बिल्कुल प्राण निकल रहे थे तब ये श्लोक बोला था, अति दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वदलोक कातरम दैत भ्रम्यति किम करोम्यहम। अंतिम समय श्लोक बोलकर शरीर छोड़ा था श्रीमन माधवेंद्र पुरी ने कि हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ, हे ब्रजेश नंदन, इन चिरकाल की प्यासी आंखों से आपकी अमृतोपम मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा। हे नाथ, ये हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं। ये कहते कहते उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वरपुरी को अर्पण कर गए। गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वरपुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौड़ देश की ओर आए। इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट्ट नामक ग्राम में था। ये जाति के कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं, किंतु वैष्णवों की जाति क्या, ये तो भगवान के निज स्वरूप हैं।
संन्यास धारण करने पर तो जाति रहती ही नहीं। ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे। जिह्वा से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते और प्रेम में छके से उन्मत्त से अलक्षित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए श्री ईश्वरपुरी जी नवद्वीप में आए और अद्वैताचार्य के घर के समीप आकर बैठ गए। आचार्य देखते ही पहचान गए कोई परम महाभागवत वैष्णव है। उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर तो आचार्य के आनंद का ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ही शिष्य हैं। इस क्षेत्र में श्रीमन माधवेंद्रपुरी के प्रथम शिष्य श्री अद्वैताचार्य जी नवीन अवस्था में ही दीक्षा ले ली थी। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम प्रिय शिष्य उनके गुरु तुल्य ही थे। आचार्य ने ईश्वरपुरी जी का गुरुवत पूजन किया और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया। पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। नवद्वीप में रहते हुए महामहिम श्री ईश्वरपुरी जी ने निमाई पंडित का नाम सुना, किंतु साथ ही ये भी सुना कि भारी विद्वान होते हुए भी भारी चंचल है। वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं, इसलिए पुरी महाशय ने भेंट नहीं की कि ऐसे से हमें नहीं मिलना। जो वैष्णवों से तर्क विवाद करता है ऐसे से नहीं मिलना। एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वरपुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया। परिचय पाकर पुरी महाशय को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि केवल सुना था, जब आज देखा तो बड़ा तेज महाप्रभु चैतन्य देव जी के चेहरे पर लावण्य। मंत्र मुग्ध हो गए ईश्वरपुरी जी, देखते रहे। उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा और फिर देखा, बार बार देखते रहे। वे सोचने लगे कि ये तो कोई महापुरुष है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि इतना तेज, इतना आकर्षण, इतना लावण्य महापुरुषों में होता है। कितना तेज है! हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राणी मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही है। ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते, जरूर कोई प्रच्छन्न वेशधारी महापुरुष है। ईश्वरपुरी जी ने निमाई पंडित को देख करके ऐसा अनुभव किया। ईश्वरपुरी को एकटक अपनी ओर देखकर हंसते हुए निमाई बोले, पुरी महाराज, इस प्रकार कहां तक देखिएगा? आज हमारे ही घर भिक्षा कर लीजिए और दिन भर बैठकर देखते रहिएगा। ये सुनकर पुरी महाराज थोड़ा सा संकुचित से हुए और निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। भोजन तैयार होने के पूर्व निमाई अद्वैताचार्य जी के घर से ईश्वरपुरी जी को अपने घर लिवा गए। ये ईश्वरपुरी जी प्रथम गुरु महाप्रभु चैतन्य देव के आगे चलकर गए। सची माता ने ईश्वरपुरी जी को बहुत ही अधिक अभ्यर्चना की, उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराया। भोजन के अनंतर कुछ काल तक दोनों महापुरुषों में कुछ सत्संग होता रहा। फिर दोनों ही अद्वैताचार्य जी के आश्रम में आए। अब तो निमाई पंडित पुरी महाशय के समीप यदा कदा आने लगे। उन दिनों पुरी महाशय श्री कृष्ण लीला अमृत नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। पुरी ने पंडित समझकर इनसे उस ग्रंथ के सुनने का आग्रह किया। गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे। पुरी महाशय ने कहा, आप पंडित हैं, इस ग्रंथ में जहां भी कहीं अशुद्धि हो, त्रुटि मालूम पड़े, वहीं आप बता दीजिएगा। इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि? भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो कुछ भी लिखता है वो परम शुद्ध ही होता है। जिस पद में
भगवत भक्ति है, जिस छंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है वह अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है, और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है वो चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों न हो, उसकी भाषा चाहे कितनी बढ़िया क्यों न हो, वो व्यर्थ ही है। भगवान कृष्ण तो भावग्राही है, वे घट घट की बातें जानते हैं। बेचारी भाषा उनकी बिरदावली का बखान कर ही क्या सकती है। उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है। जैसे मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, पर यथार्थ में विष्णुवे नमः है, और भगवान समझते हैं कि हमको ही नमस्कार कर रहा है। उसमें ये नहीं देखते कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। भगवान समझ रहे मुझे ही नमस्कार कर रहा है। निमाई पंडित का ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महाशय बहुत प्रसन्न हुए कि हम तो समझते थे वैष्णव की खिल्ली उड़ाते हैं, ये तो बहुत गंभीर और आंतरिक विचार करने वाले तो परम वैष्णव है। प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, ये उत्तर तो आपकी महत्ता का द्योतक है। इस कथन से आपने श्री कृष्ण लीला की महिमा का ही वर्णन किया है। आप धुरंधर वैयाकरण हैं, इसलिए पद पदांत और क्रिया की शुद्धि अशुद्धि पर आप ध्यान जरूर देते जाएं। ये कहकर वे अपने ग्रंथ को इन्हें सुनाने लगे। ये बड़े मनोयोग के साथ नित्य प्रति आकर उस ग्रंथ को सुनते और सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते। एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते एक धातु के संबंध में इन्होंने कहा, यह धातु आत्मनेपदी नहीं है, परस्मैपदी है। और ईश्वरपुरी जी उसे आत्मनेपदी ही समझ बैठे थे। इनकी बात से उन्हें शंका हो गई। इनके चले जाने के पश्चात पूरी रात भर उस धातु के ही संबंध में सोचते रहे। दूसरे दिन जब ये फिर पुस्तक सुनने आए तो इनसे पुरी जी ने कहा, आप जिसे परस्मैपदी धातु बताते थे वो तो आत्मनेपदी ही है। ये कहकर उन्होंने उस धातु को सिद्ध करके इन्हें बताया। ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आपका ही कथन ठीक है, मुझे भ्रम हो गया। इस प्रकार इन्होंने पुरी के समस्त ग्रंथ को श्रवण किया। उस ग्रंथ के श्रवण करने से इन्हें बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। इनकी श्री कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित सी होने लगी। ईश्वरपुरी के प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो गया। कुछ काल अनंतर पुरी महाशय नवद्वीप से गया की ओर चले गए और निमाई पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में पढ़ाने लगे। विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता। जिसके पास प्रचुर परिणाम में भोजन पदार्थ है उसमें पाचन शक्ति नहीं है, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। एक विद्वान है ऐसे अद्भुत, घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि है, न तेज है, न बल है, अपार धन वैभव। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है। जहां संतान है वहां धन नहीं है, और बड़े धनी हैं और एक को लड़का नहीं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। कवि ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में बड़ी भारी भूल देख रहे हैं। देखिए सुवर्ण कितना सुंदर है, अगर उसमें सुगंध होती तो ब्रह्मा जी भूल गए। अगर सुवर्ण में सुगंध दे देते तो क्या कहना था। ईख के डंडे में जब इतनी मिठास है तब यदि उसमें फल लगता तो कितना बढ़िया होता। सोने में सुगंध नहीं दी, ईख में कोई फल नहीं दिया। ब्रह्मा जी बड़ी भूल कर गए। जब चंदन की लकड़ी में इतनी सुगंध है तो उसमें फूल होता, चंदन का फूल, तो कितना बढ़िया होता। ये भी ब्रह्मा जी भूल गए। विद्वान लोग बिना रुपए पैसे के ही अपनी वाणी से आकाश पाताल सब एक कर देते हो। कहीं उनके पास धन होता तो विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन में फूल देना भूल गए,
ईख में फल देना भूल गए और सुवर्ण में सुगंध देना भूल गए। जितने भारी विद्वान होंगे उतने दरिद्री होंगे, धन की कमी। और जितना भारी तेजस्वी होगा महात्मा उतने कम आयु वाला होगा, जवानी में पधार जाएगा। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए कम आयु वाले हुए। हमें लगता है ब्रह्मा जी ठीक से अगर सृष्टि बनाते तो बढ़िया रहता। किसी कवि ने कहा कि गंधा सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घ जीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि ददो भूत। ब्रह्मा जी हमें लगता है जल्दी में गड़बड़ी कर गए। ब्रह्मा जी जरूर ही ये गड़बड़ी कर गए। विद्वानों को निर्धन नहीं बनाना चाहिए, विद्वानों को धनी बनाना चाहिए। पर विद्वानों को अन्य पुरुषों के आश्रित रहना पड़ता है। देखा आपने, देखा है महाभारत पूरी कंठस्थ, महाभारत पूरी कंठस्थ। उनको ऐसे बैठ जाए तो श्लोक सहित बोल और फटी धोती पहने। भोजन के लिए कोई दूसरा ही निमंत्रण उनको देगा। मतलब भारी धन की हानि और विद्वता चरम सीमा की। ऐसा ही कुछ महाप्रभु के घर में था। विद्वता, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की मूर्ति है महाप्रभु। अब बूढ़ी मैया है, कोई पूर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। अब ब्याह हो गया है तो अर्थ की आवश्यकता है। उस समय ऐसा नहीं था कि संस्कृत पाठशाला में बड़ी भारी दक्षिणा मिलती हो, जैसे अब पेमेंट सरकारी मिलते हैं। ऐसा नहीं था, अपनी अपनी पाठशाला है, कुछ जो कुछ उससे मिल गया। ऐसे कोई सरकारी पैसा थोड़ी मिलता था। अब ये तो कहो कि बड़ी सौम्य और सहनशील लक्ष्मी देवी थी, जो कभी अपनी कोई मांग ही महाप्रभु से नहीं की। जो कुछ घर में उसी से काम चला रहे। निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान थे, तेजवान थे, पर धनवान नहीं थे। सांसारिक धन नहीं था उनके यहां, निर्धनता का साम्राज्य था। किंतु निमाई पंडित को तनिक भी इसकी व्यथा नहीं थी कि मैं निर्धन हूं। उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनको दुख नहीं दे सकती थी। ये भगवान में चित्त जोड़ने से होता है। निमाई को जरा भी परवाह नहीं थी कि हमारे घर में धन नहीं। उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे। सदगृहस्थ ऐसे विद्वानों को धन दे दिया करते थे, पूजा करते थे, वस्त्र आदि दे दिया करते थे। कुछ विद्वानों ने निमाई से कहा कि आप भी थोड़ा भ्रमण करो, तो भ्रमण करने से कुछ विद्वता का प्रकाश होगा और धन मिल जाएगा, जिससे परिवार का पोषण होगा। तो निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता की अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। उस समय लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर में रख दिया। मतलब बड़ी विचित्र भगवान की बात है कि ऐसे महापुरुषों के घर में भी ऐसी अव्यवस्था, जबकि बड़े बड़े मूर्खों में खूब धन संपत्ति देखी गई। तो ये वैसा ही है जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं देवकी वसुदेव जी कारागार में। यही भगवान की बड़ी विचित्रता है। जिनका नाम ले ले तो भवबंधन मुक्त हो जाए, वो स्वयं आ रहे हैं और माता पिता बंधन युक्त है। श्री गंगा जी को पार करके निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुंचे। बंगाल में भगवती भागीरथी की दो धाराएं हो जाती हैं। गंगा जी की मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर जो बंगाल के उपसागर में मिली उसका नाम पद्मावती है,
दूसरी जो नवद्वीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के और दक्षिण तट से लेकर पद्मा नदी पर्यंत के देश को राढ़ देश कहते हैं। पहले बंगाल इसे ही कहते थे। उत्तर तट को गौड़ देश कहते थे। दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ के नाम से पुकारते थे, आज जिसे पूर्व बंगाल कहते हैं। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार भी कुछ कुछ भिन्न था और अब भी है। निमाई पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया। जो भी लोग इनका आगमन सुनते हुए यथाशक्ति भेंट लाकर इनको समर्पित करते। वहां के विद्यार्थी कहते, हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं। आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है। हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है। कोई कहते आपकी पदधूल से देश पावन बन गया। आपके प्रकांड पांडित्य की हम प्रशंसा ही मात्र सुनते थे, आपके गुणों की कौन प्रशंसा कर सकता है। इस प्रकार लोग भांति भांति से निमाई की प्रशंसा करते और पूजा करते। इनके साथियों को भय था कि पंडित जी यहां भी नवद्वीप की भांति चंचलता न कर दे, किंतु महाप्रभु देश काल को समझते थे। बहुत गंभीर बर्ताव। कई मास तक ये पूर्व बंगाल में भ्रमण करते रहे, किंतु एक मिनट भी कभी चंचलता नहीं की। कई महीने गंभीर स्वभाव, एक गंभीर पंडित की भांति सदा बने रहते थे। इनसे जो जिस विषय का प्रश्न पूछता उसे उसी प्रश्न के अनुसार यथावत उत्तर देते। यहां इन्होंने वैष्णवों की कभी आलोचना नहीं की, उल्टा भगवत भक्ति का सर्वथा प्रचार किया। इन्होंने लोगों के पूछने पर भगवान नाम का महात्म्य बताया, भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की और कलयुग में भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ, सुलभ और सर्वोपयोगी बताया। किंतु ये बातें इन्होंने एक विद्वान पंडित की हैसियत से कही थी। जैसे विद्वानों से जो भी प्रश्न करो उसी का शास्त्रानुसार उत्तर दे देंगे। भक्ति का असली स्रोत तो इनका अभी अव्यक्त रूप से छिपा ही हुआ था, उसके प्रवाहित होने में अभी देरी थी। फिर भी इनके पांडित्यपूर्ण उत्तरों से राढ़ देशवासी श्रद्धालु मनुष्यों को बहुत लाभ हुआ। वे भगवान नाम और भक्ति के महत्व को समझ गए। उनके हृदय में भक्ति का एक नया अंकुर उत्पन्न हुआ, जिसे पीछे से गौरांग की आज्ञानुसार नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से सींचकर पुष्पित, पल्लवित, फलान्वित बनाया। इस प्रकार ये शास्त्रीय उपदेश करते हुए राढ़ देश के मुख्य मुख्य स्थानों में घूमने लगे। शाम को अपने साथियों को लेकर के पद्मों में स्नान करते, घंटों एकांत में जल विहार करते रहते। लोग बड़े सत्कार से इन्हें खाने पीने की सामग्री देते। इनके साथी अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे। इस प्रकार इनकी यात्रा के दिन आनंद से कटने लगे। एक दिन महामहिम निमाई पंडित एकांत स्थान में बैठे हुए थे। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके समीप आया। ब्राह्मण के चेहरे से उसकी नम्रता, शीलता, पवित्रता और प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। उसने आते ही इनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। इन्होंने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया और अपना कोमल कर उसके अंग पर फेरते हुए बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप हमारे स्वयं पूजनीय हैं। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए निरंतर रुदन कर रहा था। वो कुछ सुनता ही न था, बस हिचकियां भर भर कर जोरों से रोता ही था। महाप्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, बताओ तो इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आ गई? मंगलमय भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मुझे अपने दुख के कारण को बताओ। प्रभु ने इस प्रकार बहुत आश्वासन जब दिया तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य दीनहीन ब्राह्मण बंधु हूं। अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है, उस तक पहुंचने का असली साधन कौन सा है, इस बात को नहीं समझ सका हूं।
मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहा करता था कि साध्य साधन का निर्णय कैसे हो। भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था कि भगवान मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता, आपको कैसे पुकारा जाता है ये बात भी नहीं जानता। इस दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य साधन का तत्व समझा दीजिए। अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कल रात में मैं सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा, पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं उन्हें तुम साधारण पंडित ही न समझो, वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं। उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझावेंगे। बस आंख खुलते ही मैं इधर चला आया हूं। आज मेरा जीवन सफल हुआ। मैं श्री चरणों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। प्रभु तनिक मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे। इनका नाम तपन मिश्र था। महाभाग, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है। आपकी अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है, इसीलिए आप सभी में भगवत भाव करते हैं। मनुष्य जैसी भावना किया करता है वैसे ही रात्रि में स्वप्न देखता है। आप इस बात को सत्य समझें और किसी के सामने प्रकाशित न करें। तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे भुलाइए नहीं, अब तो मैं सर्वतोभावेन आपकी शरण में आ गया हूं। जैसे भी उचित समझे मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारी शंका क्या है? दीन भाव से तपन मिश्र ने कहा, प्रभु इस कलिकाल में प्राचीन साधन जो शास्त्रों में सुने जाते हैं उनका होना तो असंभव है। समयानुसार कोई सरल सुंदर और सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए और किसको साध्य मानकर उस साधन को करें। प्रभु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े ही प्रेम के साथ तपन मिश्र से बोले, विप्रवर, प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान ही मुख्य साधन समझा जाता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उस यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती थी। द्वापर में पूजा अर्चा के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी। किंतु कलयुग में केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति है। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल नाम जप नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति है। त्रेता में यज्ञों के द्वारा, सतयुग में ध्यान के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल भगवान नाम जप भगवान कीर्तन। बस सब साधनों को छोड़कर हरिनाम का ही आश्रय पकड़ना चाहिए। भगवान व्यास देव ने 3 बार प्रतिज्ञा करते हुए कहा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का ही नाम सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कलयुग में हरिनाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग हरिनाम का महात्म न समझकर संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा फिर उसे भव बाधाएं व्यथा पहुंचा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सार से सार बात, गुह्य से गुह्य साधन बताए देता हूं। इसे खूब यत्न पूर्वक स्मरण करना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना। संसार सर्प दष्टाना मेकमेव सुभेषजम सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिंतनम। सार बात है। संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है। वो ये कि हर समय, हर काल में, हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण ही करता रहना चाहिए। प्रभु के मुख से साधन का गुह्य रहस्य सुनकर मिश्र जी को बड़ा ही आनंद हुआ।
आनंद के कारण उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से आज मेरे सभी संशयों का मूलोच्छेदन हो गया। अब मुझे कोई भी शंका नहीं रही। अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे श्री चरणों से पृथक न कीजिए, सदा श्री चरणों के ही समीप बना रहो, ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु ने कहा, अभी नहीं, अभी काशी जाओ, काशी में जाकर निवास करो। कालांतर में हम भी काशी जी आवेंगे, तभी आपसे भेंट होगी और आपको वहीं काशी में जाकर रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञा शिरोधार करके तपन मिश्र काशी को चले गए और इधर प्रभु अपने घर लौटने की तैयारियां करने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े दुख आए हैं। अब जब कुछ धन और कुछ भोग सामग्री लेकर लौटे महाप्रभु, तो लक्ष्मी देवी जो प्राण प्रिय पत्नी है, गृह कार्य में दक्ष हैं, पति के मनोनुकूल हैं, पवित्र भार्या है, मीठी वाणी है और नाम भी लक्ष्मी है। सचमुच ये निमाई की लक्ष्मी है। पिता के घर में छोड़ गए थे, अब भगवान का ऐसा कि इनके हृदय में कह नहीं पाई थी, लेकिन पति के वियोग का बहुत प्रभाव पड़ा। जाते समय निमाई कह गए थे कि दुखी होने की बात नहीं है, मैं जा रहा हूं, शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई बहुत दिनों के लिए थोड़ी जा रहा हूं। लेकिन शायद वियोग इसलिए था कि लक्ष्मी देवी को महाप्रभु का दोबारा दर्शन नहीं होना था। जब महाप्रभु लौट के आए तो पता चला लक्ष्मी देवी के प्राण छूट गए। अभी तो नया विवाह हुआ था। लक्ष्मी देवी पति के वियोग में खिन्न चित्त से दिन गिनने लगी। उन्हें पति के बिना संपूर्ण संसार सूना ही सूना दृष्टिगोचर होने लगा। उन्हें संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी। प्रसन्नता का जो मूल है वो हृदय से अपने पति को मानती थी, इसलिए बहुत अंदर ही अंदर उदास बनी रहने लगी। उदासी के कारण अन्न जल भी छूट गया। विरह की ज्वाला में हृदय जलने लगा। उनके पिता ने चिकित्सकों को दिखाया, किंतु बेचारे संसारी वैद्य इस प्रेम रोग का निदान कर ही क्या सकते। बात पित्त कफ के सिवा वो चौथी बात जानते ही नहीं। इन तीनों से विलक्षण ही ये प्रेम विकार व्याधि है। इस कारण वैद्यों के उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी का शरीर अधिकाधिक क्षीण होने लगा, यहां तक कि जीवन की आशा न रही। वे मानो अपने अत्यंत क्षीण शरीर को अंतिम बार पति दर्शनों की लालसा से टिकाए हुए हैं, किंतु उनकी अभिलाषा पूरी न हो सकी। निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में अनुमान से अधिक दिन लग गए। अंत में बड़े कष्ट के साथ वियोग व्यथा को ना सह सकने के कारण अपने पति देव के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया लक्ष्मी देवी ने। अभी तो आनंद का समय आया था। चलो घर में 9 बहू आई थी, सची माता को सहयोग मिलता, महाप्रभु को भी, पर उन्हीं के निमित्त से वो बंगाल गए कि कुछ अर्थ और कुछ व्यवस्था हो जाएगी, और लौटे तो पहले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बड़ा विचित्र भगवान की। घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए। इधर निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए। अब इन्हें घर की चिंता होने लगी। इन्हें भान होने लगा कि हमारे घर पर कोई अनिष्ट हुआ है। हृदय के भाव तो असंख्यों कोशों पर से हृदय में आ जाते हैं।
लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी। इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने साथियों को नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियां करने लगे। बहुत से नवीन छात्र भी विद्योपार्जन के निमित्त इनके साथ हो लिए थे। उन सभी को साथ लेकर नवद्वीप की ओर चल पड़े। इन्हें काफी धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट उपहार में प्राप्त हुई थी। थोड़े दिनों में फिर नवद्वीप लौट आए। इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नगर में फैल गया। इनके इष्ट मित्र, स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनों के लिए इनके घर पर आने लगे। ये सभी से यथोचित प्रेम पूर्वक मिले। सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे। इन्होंने सबसे पहले अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया। माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। वे पुत्र वधू के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी सी मालूम पड़ती थी। चिरकाल के बिछड़े हुए अपने प्रिय पुत्र को पाकर माता के सुख का वारा पार न रहा। गौ जिस प्रकार बिछड़े हुए बछड़े को पाकर उसे प्रेम से चाटने लगती है, उसी प्रकार माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल और कोमल कर कमल फिराने लगी। उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे थे। निमाई ने हंसते हुए पूछा, अम्मा सब कुशल है ना? मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पुत्र के ऐसा पूछने पर माता चुप हो रही। तब किसी दूसरी स्त्री ने बताया कि लक्ष्मी देवी का परलोक गमन हो गया है। सुनते ही महाप्रभु के चेहरे पर दुख, संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे। माता और भी जोरों के साथ रुदन करने लगी। निमाई की भी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पोंछते हुए धीरे धीरे से माता को समझाने लगे, माँ विधि के विधान को मेट ही कौन सकता है। जो भाग्य में बदा होगा वो तो अवश्य ही होकर रहेगा। इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधू का तुमसे संयोग बदा था, इस बात को कौन जानता था। माता ने रोते रोते कहा, बेटा अंतिम समय में भी वो तेरे आने की ही बात पूछ रही थी। ऐसी बहू अब मुझे नहीं मिलेगी, वो साक्षात लक्ष्मी ही थी। निमाई ये सुनकर चुप हो गए। माता फिर बड़े जोरों से रोने लगी। इस पर प्रभु ने कुछ देर जोर देकर कहा, अम्मा अब चाहे तू कितना भी रोती रहे, तेरी पुत्र वधू तो अब लौट कर आने की नहीं, वो लौटने के लिए नहीं गई है। अब तो धैर्य धारण करने से ही काम चलेगा। पुत्र के ऐसे समझाने पर माता ने धैर्य धारण करके अपने आंसू पोंछे और निमाई को स्नान आदि करने के लिए कहा। फिर स्वयं उनके लिए भोजन बनाने में लग गई। भोजन से निवृत्त होकर निमाई पंडित अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा संबंधी बहुत सी बातें करने लगे और फिर पूर्व की भांति पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे। भगवत दत्त प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है। पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे। अच्छे गायकों को देखा, वे पद को सुनते सुनते ही कंठस्थ कर लेते हैं। सुयोग्य गायकों को दूसरी बार पद्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार के सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है। किसी को जन्म से ही ताल, स्वर और राग रागिनियों का ज्ञान होता है और वो अल्प वय में अच्छे अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यान्वित बना देता है। कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जहां वे बोलने लगे कि उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है। कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे अच्छे शास्त्री और महामहोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं। ये सब भगवत दत्त शक्तियां हैं। इन्हें कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। ये सब प्रतिभा के चमत्कार हैं और ये प्रतिभा पुरुष के जन्म के साथ ही आती है। काल पाकर वो प्रस्फुटित होने लगती है। बहुत से विद्वानों को देखा गया है, वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हैं, किंतु सभा में वे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत कम देखा है, किंतु इतने प्रत्युत्पन्न मति होते हैं कि प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता,
जो प्रश्न सुनते ही ऐसा युक्ति युक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभासद वाह वाह करने लगते हैं, इसी का नाम सभा पांडित्य है। पहले जमाने में पंडित के माने ही बावदूक, वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे, जिसकी वाणी में आकर्षण नहीं, जिसके प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता है, जो तत्क्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता, जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है, वो पंडित ही नहीं है। सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती। पांडित्य पने की कीर्ति के वे ही अधिकारी नहीं समझे जाते जो तत्काल उत्तर न दे सके। वे तो पुस्तक जंतु हैं जो केवल पन्ने पलटते रहते हैं और सभा में उत्तर नहीं दे पाते। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राज्यसभाओं में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे। उन्हें समय समय पर यथेष्ट धन पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे। राज्यसभाओं की ओर से उनका सम्मान किया जाता था। पंडितों का शास्त्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या धनिकों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था। जो बोलने में अत्यंत पटु होते थे, जिन्हें अपनी वक्तत्व शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी पूर्ण अभिमान होता था, वे संपूर्ण देश में दिग्विजयी के नाम से प्रसिद्ध होते थे। ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनी का आश्रय होता था। उनके साथ बहुत से और पंडित, घोड़े, हाथी तथा और बहुत से राजसी ठाठ होते थे। वे विद्या के प्रसिद्ध प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते और वहां जाकर डंके की चोट के साथ मुनादी कराते कि जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो वो हमसे आकर शास्त्रार्थ करे। यदि वो हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे, और वे हमें परास्त न कर सके तो हम समझेंगे हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली। यदि किसी की हमसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्ताक्षरों सहित विजय पत्र लिख दे, हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे। उनकी ऐसी मुनादी को सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते और कहीं के विजय पत्र भी लिख देते। कहीं कहीं विद्वान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते। दिग्विजयी पंडित अपनी विजय का डंका पीट कर दूसरी जगह चले जाते। धनी मानी सज्जन ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें यथेष्ट द्रव्य भी भेंट में देते थे। इस प्रकार प्रायः सदा ही बड़े बड़े शहरों में दिग्विजयी पंडितों की धूम मची रहती। चैतन्य देव के समय में 4-5 दिग्विजयी पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल ये प्रथा बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी दिग्विजयी आजकल भी दिग्विजय करते देखे गए हैं। हमने 2 दिग्विजयी विद्वानों के दर्शन किए। उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर देते थे। एक दिग्विजयी आचार्य की तो काशी जी में एक विद्यार्थी ने परास्त किया था। वो विद्यार्थी हमारे साथ पाठ सुनता था। बस उसमें ये विशेषता थी कि वो धारा प्रवाह संस्कृत बड़ी उत्तम बोलता था। दिग्विजय के लिए वाक्पटुता की अत्यंत आवश्यकता है। पांडित्य की शोभा तब और अब भी वाक्पटुता ही समझी जाती है। ऐसे ही एक कश्मीर के केशव शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में विजय पाने के लिए आए। उन दिनों नवद्वीप विद्या का और विशेषकर नव्य न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। भारतवर्ष में सर्वत्र ख्याति थी नवद्वीप की, इसलिए नवद्वीप को विजय करने पर संपूर्ण पूर्व देश जीता हुआ समझा जाता था। नवद्वीप में गंगादास, वैयाकरण, वासुदेव, सार्वभौम, न्यायिक, महेश्वर विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य आदि धुरंधर और नामी नामी विद्वान थे। नए पंडितों में रघुनाथ दास, भवानंद, कमलाकांत, मुरारी गुप्त, निमाई पंडित आदि भी यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके थे। नगर में चारों ओर दिग्विजयी की ही चर्चा थी। 10-5 पंडित और विद्यार्थी जहां में मिल जाते, दिग्विजयी की बात छिड़ जाती। कश्मीर का एक दिग्विजयी नवद्वीप में आया और ये ऐलान कर दिया, या तो हमसे शास्त्रार्थ करो और या सब पंडित मिलकर के विजय पत्र दे दो। कोई कहता नवद्वीप को विजय करके चला गया,
तो नवद्वीप की नाक कट जाएगी। कोई कहता अजी न्याय, वो क्या जाने, न्याय की ऐसी कठिन पंक्तियां पूछेंगे कि उसके होश दंग हो जाएंगे। दूसरा कहता उसके सामने जाएगा कौन, बड़े बड़े पंडित तो गद्दी छोड़कर सभाओं में जाना ही पसंद नहीं करते। इस प्रकार जिसकी समझ में जो आता वैसे ही बात कहता। बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते, कुछ तो पढ़ाने के सिवा शास्त्रार्थ करना जानते ही नहीं। कुछ विद्वान होने पर शास्त्रार्थ भी कर लेते, किंतु उनमें चालाकी, धूर्तता, बात को उड़ा देने की विद्या नहीं होती। इसलिए चारों ओर घूम घूम कर दिग्विजय करने वाले जो वाक्पटु हैं उनसे लोग घबराते थे। कुछ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के डर से शास्त्रार्थ नहीं करते कि यदि हार गए तो लोगों में बड़ी बदनामी होगी। इसलिए बड़े बड़े गंभीर विद्वान ऐसे कामों से उदासीन ही रहते। विद्यार्थियों ने जाकर निमाई पंडित से बात कही कि कश्मीर से एक दिग्विजयी पंडित आया है, उसके साथ बहुत से हाथी घोड़े तथा विद्वान पंडित भी हैं। उनका कहना है कि नदिया के विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करें, नहीं तो विजय पत्र में अपनी हार के दस्तखत कर दें। वैसे शास्त्रार्थ करने के लिए तो बहुत पंडित तैयार हैं, किंतु सुनते हैं उस दिग्विजयी को सरस्वती सिद्ध है। शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठ में बैठकर शास्त्रार्थ करती है। इसी से वे संपूर्ण भारत को विजय करके आए हैं। सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है? इसलिए उन्हें बड़ा भारी अभिमान है। वे अभिमान में बार बार कहते मुझे शास्त्रार्थ में पराजय करने वाला पृथ्वी में पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए नदिया के नवद्वीप के सभी विद्वान डर रहे हैं। विद्यार्थियों की बात सुनकर के निमाई पंडित ने कहा, चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त क्यों न हो, अभिमानी का अभिमान तो भगवान अवश्य चूर्ण करते हैं। भगवान का नाम ही है मदहारी, वे अभिमान ही का तो आहार करते हैं। रावण, वेण, नरकासुर, भस्मासुर सभी ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी और शंकर जी से बड़े बड़े वर प्राप्त किए। दर्पहारी भगवान ने उनके भी दर्प को चूर्ण कर दिया। अभिमान करने से बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, फिर दिग्विजयी पंडित क्या चीज है। इस प्रकार आप विद्यार्थियों से कह के गंगा किनारे चले गए। वहां जाकर नित्य गंगा में जल विहार किया और अपने साथियों के साथ बैठकर शास्त्र चर्चा करने लगे। इन्होंने दिग्विजयी के संबंध में छात्रों से पता लगाया कि वो क्या क्या करता है। एकांत में गंगा जी पर आता है या नहीं, यदि आता है तो किस घाट पर और किस समय। पता चला कि अमुक घाट पर संध्या के समय दिग्विजयी नित्य आकर बैठता है। निमाई उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे। महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्रायः देखा गया है भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे इन किन प्रकार सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाई उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उसे बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त तो अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में यही विचित्रता है। बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान न भी हो तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के निमित्त निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय, कलकल नादनी भगवती भागीरथी अपनी द्रुत गति से सदा के भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही है। मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं है। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने कोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
अपनी कलाओं के सहित आकाश में चंद्रदेव उदय होकर शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है, पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है, उत्तर देने वाला 10-5 विद्यार्थी मिलकर उसकी सहायता करते हैं। अब सहायता करने वालों से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे थे। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्र के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे थे। बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर से घिरकर बैठे हुए थे। कोई खड़ा खड़ा विद्यार्थियों का ये शास्त्रार्थ का आनंद ले रहा था। दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारे से बैठा देते। इस प्रकार खूब जोर की शास्त्र चर्चा हो रही थी। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिरमौर है। इस शास्त्रार्थ की जान वे ही हैं। वे स्वयं भी विद्यार्थियों से मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने से निमाई के मुख से निश्चित वाक सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए। एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते। इसी बीच दिखाई दिया कि वो दिग्विजयी पंडित आ रहा है गंगा किनारे, और महाप्रभु इसी की बाट जो होते थे कि कभी गंगा किनारे मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी की ओर आ रहा है। दिग्विजयी का सुंदर सुहावना गौर्ण वर्ण शरीर, सुगठित स्थूल, बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्षस्थल, गोल गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें भली मालूम पड़ती थी। बीच में रोरी का तिलक लगाए, सिर के बाल अधपके थे, चेहरे से रुआब टपक रहा था। अभिमान जन्य चेहरे से स्फूर्ति हो रही थी। और एक सफेद कुर्ता पहने दिग्विजयी जी गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन किया और फिर बैठ गए। फिर देखा कि विद्यार्थी लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चले गए। विद्यार्थियों ने निमाई पंडित को बताया इशारे से कि वही दिग्विजयी है जो नवद्वीप पर विजय प्राप्त करने आया है, और डंके की चोट से कहा या तो शास्त्रार्थ कर ले, नहीं तो हार पत्र लिख दे। यही देखा तो सब खड़े हो गए सम्मान के लिए। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और आसन डाला, बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजय ने सोचा विद्यार्थियों के बीच में क्या बैठे इतने बड़े पंडित, पर जब हाथ जोड़ के आग्रह किया तो बैठ गए। प्रायः मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से परे हैं उनके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से जा सकते हैं। अब वो ये डर रहे थे कि इन विद्यार्थियों के बीच में कहीं किसी तरह मेरा मान न कम हो जाए। तो जब आसन डाला निमाई पंडित ने तो बड़े गर्व से उस पे बैठे, उत्तम आसन पर। और विद्यार्थी तो ऐसे ही चुलबुले स्वभाव, मान अपमान से परे। निमाई पंडित ने ऊपर का वस्त्र उतारा और आसन के ऊपर और डाला कि महाराज इस पर बैठो, आपका विशेष सम्मान। दिग्विजयी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा गंगा किनारे इस कोटि का सम्मान, अपना ऊपर उत्तरी वस्त्र बिछा करके आसन के ऊपर बैठा। सब चुप हुआ। भाई चुप क्यों हो, करो ना कोई शास्त्र चर्चा करो जैसे आप लोग कर रहे थे, हम भी सुने। इतने पर सब चुप। दिग्विजयी के सामने कौन बात करे। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई को कोई पीछे से ऐसे, भूलो ना तुम, इशारा करते निमाई, भूलो अभी दिग्विजयी के सामने तो कौन बोले। अब दिग्विजयी निमाई पंडित से पूछा,
कहो पंडित तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाई इस प्रश्न को सुनकर चुप रहे। समीप बैठा एक योग्य छात्र ने कहा, यह विख्यात ये प्रसिद्ध अध्यापक है, ये छात्र नहीं है, इनका नाम निमाई पंडित है। प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा तुम निमाई पंडित हो? पीठ पे हाथ फेरते हुए कहा, ओहो हो, नाम तो सुना था, दर्शन आज हुए, निमाई पंडित आपका ही नाम है। वैसे तो हमने आपकी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी कि निमाई पंडित बहुत विद्वान है, यहां व्याकरणों में सिरमौर समझे जाते हो और यहां विद्यार्थियों के साथ बैठे तुम क्या वार्ता करते हो? अच्छा सुनाओ, कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाओ। हाथ जोड़े हुए नम्रता पूर्वक निमाई पंडित ने कहा, ये तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है, मैं तो किसी योग्य भी नहीं, भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूं, मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है, आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है, ये छात्र मंडली आपके कवित्व श्रवण करने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं। यदि आप कृपा करें और आप कुछ सुनावें, कविता सुनावें तो बड़ा अच्छा रहेगा। दिग्विजय पंडित हंसने लगे। पास के 2-4 विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हाँ महाराज, आप जरूर हम लोगों की इच्छा पूर्ण कीजिए। सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तक दिग्विजयी को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर बड़े गर्व से, तुम लोग जो सुनना चाहो वही बोलो, क्या सुनना चाहते हो? इस पर निमाई पंडित ने कहा कि यहां भगवती भागीरथी के तट पर बैठे हैं, तो कुछ गंगा जी की महिमा वर्णन कर दीजिए। ये सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह गंगा जी के महत्व के श्लोक पर श्लोक, नवीन श्लोक, तुरंत सभी श्लोक नवीन थे, उसी क्षण उनकी रचना हुई थी। सब विद्यार्थी मुंह की तरफ देख रहे थे जैसे सरस्वती स्वयं बोलती जा रही हो। और ऐसा नहीं कि एक श्लोक बोलने के बाद ठहरे फिर सोच के बोला, नहीं, धारा प्रवाह जैसे कोई कंठस्थ किए हो और नवीन रचना। इतनी जल्दी बोलते जा रहे थे श्लोक, सब विद्यार्थियों के मुंह खुले रह गए कि इतना तेजस्वी, इतना बुद्धिमान, इतना जोर का कवित्व। सब आश्चर्यचकित होकर दिग्विजयी की ओर देखने लगे कि वास्तविक इसको परास्त करना किसी के बस की बात नहीं। सभी के चेहरों में महान आश्चर्य था। इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी देखा ही नहीं था। विद्यार्थियों के भावों को देखकर दिग्विजयी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अब उनको क्या पता था कि हमसे भी ज्यादा यहां कोई बैठा हुआ है। निमाई को तो पहले तो विद्यार्थी समझ रहे थे, फिर बताया कि भाई पंडित है, तो पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम जो हैं सरस्वती सिद्ध है, तो सरस्वती को जो बुद्धि प्रदान करते हैं वो ये है। भगवान श्री कृष्ण सरस्वती को भी बुद्धि प्रदान करते हैं। एक घड़ी भी नहीं हुई, 100 से अधिक श्लोक रच के सुना दिए। 24 मिनट में 100 से अधिक श्लोक रच के गंगा जी की महिमा के सुना दिए और चुप हो गए। सन्नाटा छा गया, मानो दिग्विजयी के काव्य रस से प्रभावित होकर के सब मूक हो गए। वाह! अब नीरवता भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना, ना आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही कभी दर्शन किए। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य ही क्या है। ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम सुनना चाहते हैं।
कुछ अभिमान के साथ हंसते हुए दिग्विजयी ने कहा, केशव कमनी की कविता में गुण दोष? कैसी बात कह दी? हमारी कविता में दोष भी हो सकता है। व्याख्या कहो तो कर दूं, गुण दोष की तो कोई बात ही नहीं। बताओ किस श्लोक की व्याख्या कर दूं? ये दिग्विजयी पंडित ने परीक्षार्थ पूछा कि 100 श्लोक 24 मिनट में बना के सुनाया, इसमें किसी को पता ही नहीं होगा क्योंकि नवीन है। बोलो किस श्लोक की व्याख्या कर दूं? वे समझते थे मेरे श्लोक नवीन है और इतनी जल्दी जल्दी मैं रच के बोला हूं कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा और यही बात समाप्त हो जाएगी। उनको क्या पता था कि भगवान की अपार सामर्थ्य भक्तों में विराजमान रहती है। निमाई पंडित ने कहा कि महत्वम गंगाया सततमिद मा भाति नितराम यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुर नरई रर्च चरणा भवानी भरतुर्या शिरस विभवत्यद्भुत गुणा। इस श्लोक की व्याख्या करो जो आपने गाया। उसके ओठ सूख गए कि 100 श्लोक में से बीच का श्लोक इनको इतनी जल्दी कंठस्थ कैसे हो गया। निमाई के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजयी के होश उड़ गए। इतना प्रवीण कैसे कि जो मैंने रचना की उसके पूरे श्लोक के बीच में से एक श्लोक याद करके निकाल लिया और जैसे का तैसा। दिग्विजयी की श्री प्रतिभा कांति ये सब डाउन होने लगे कि होश उड़ गए उनको कि हमारी रचना में से पूरा श्लोक याद करके और हम धारा प्रवाह बोल रहे हैं। कुछ बनावटी उपेक्षा करते हुए कहा, पंडित जी आप बड़े चतुर हैं। निमाई जी से दिग्विजयी ने, मैंने इतनी जल्दी जल्दी श्लोक रचना करके बोला और उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई धीरे से बोले, आपकी कृपा, आपकी कृपा, ये सब आपकी कृपा है। हां अब आप इस श्लोक के गुण दोष का वर्णन कीजिए। दिग्विजय ने कहा, ये अलंकार का विषय, तुम वैयाकरण विद्यार्थी हो, तुम क्या जानोगे। इन्होंने नम्रता से कहा, महाराज हम अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया तो भी सुना तो है, हम समझ जाएंगे, आप व्याख्या कीजिए। फिर अलंकार शास्त्र के ज्ञाता और बहुत से छात्र और पंडित बैठे हैं, उनको भी आनंद आवेगा। अब दिग्विजयी टाल मटोल न कर सके, अनिच्छा पूर्वक बेमन से इस श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के अंतर उपमा अलंकार और अनुप्रासाद गुण बताकर दिग्विजयी चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, आज्ञा हो और आप अनुचित न समझे तो मैं इस श्लोक के कुछ गुण दोष की व्याख्या करूं। तो क्रुद्ध हो गए मानो किसी सांप के ऊपर लात मार दिया गया हो। तो उन्होंने कहा, संसार विजयी सरस्वती वर प्राप्त दिग्विजयी पंडित के श्लोक में दोष कैसे तुम निकाल सकते हो? कौन साहस कर सकता है हमारे श्लोक में दोष निकालने का? बताओ इस श्लोक में क्या गुण दोष है? निमाई पंडित इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है। बोले, बड़ा सुंदर श्लोक है, वैसे तो अगर हम निकालें तो सैकड़ों गुण दोष इसमें हैं, किंतु हम 5 गुण और 5 दोष आपको बता रहे हैं। दिग्विजय ने झुंझलाकर कहा, 5 दोष बताओ कौन कौन से हैं? निमाई ने सरलता के साथ कहा, पहला हम गुण बता रहे हैं। पहला गुण है शब्दालंकार। श्लोक के पहले चरण में 5 तकारों का, महत्वम गंगाया सतत मिद मा भाति नितराम, 5 ता, ये शब्दालंकार बड़ी सुंदरता से आपने किया। तृतीय चरण में 5 रकार रा, द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुर नरई रर्च्या चरणा, और चतुर्थ चरण में 4 भकार, भवानी भरतायाम शिरसी विभवत्यद्भुत गुणाः, 4 भा बड़े भले मालूम पड़ते हैं। शब्दालंकार तो क्या आपने। और दूसरा गुण पुनरुक्तिवादाभास,
पुनरुक्तिवादाभास उस गुण को कहते हैं जो सुनने में पुनरुक्ति प्रतीत हो, दोबारा बोला गया हो, लेकिन पदों के दो भिन्न भिन्न अर्थ हो। जैसे इस श्लोक में श्री लक्ष्मी इव पद आया, तो सुनने में तो श्री और लक्ष्मी दोनों समान अर्थवाचक प्रतीत होते, किंतु यहां श्री और लक्ष्मी का अलग अलग अर्थ न करके श्री से युक्त लक्ष्मी, ऐसा अर्थ करने से सुंदर अर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर पुनरुक्तिवादाभास गुण प्रकट किया। तीसरा गुण है अर्थालंकार। अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसके अर्थ सहित उपमा का प्रकाश किया हो। जैसे इस श्लोक में लक्ष्मी इव, अर्थात लक्ष्मी की तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी की उपमा दी गई, इस कारण बड़ा मनोहर अर्थालंकार है। चौथा एक और अर्थालंकार गुण है, उसका नाम है विरोधाभाषा अर्थालंकार। विरोधाभास रूपी अर्थालंकार उसे कहते हैं कि उपमा उपमेय एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न गुण वाली हो। जैसे अंबुज मंबुनि जातम क्वचिदपि न जातुम मंबुजादंबु मुरभिधि तद्विपरीतम पदाम्भोजान महानदी जाता। अर्थात जल से तो कमल की उत्पत्ति हुई देखी गई है, किंतु कमल से जल की उत्पत्ति नहीं देखी गई। भगवान की विचित्र लीला है कि भगवान के चरण कमल से जगत पावनी गंगा जी उत्पन्न हुई है। यहां कमल से जल की उत्पत्ति का विरोध है, किंतु भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सभी प्रकार से समर्थ है। इसलिए आपके इस श्लोक में विष्णोस चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, पद से विष्णु भगवान के चरण कमलों से उत्पत्ति बताई गंगा जी की। पांचवा एक और भी अनुमान अलंकार है। साध्य वस्तु गंगा जी का महत्व वर्णन करना है, विष्णु पादोत्पत्ति उसका साधन बताकर बड़ा चमत्कार पूर्ण अनुमान अलंकार सिद्ध हो जाता है। अर्थात विष्णु पादोत्पत्ति वाक्य ही अनुमान अलंकार है। इस प्रकार 5 गुण बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। अब अनिमेष भाव से टकटकी लगाए हुए निमाई की तरफ पंडित देख रहे हैं और उन्होंने बड़ी निर्भीकता से उत्तर देकर शांत भाव। पंडित जो शास्त्री दिग्विजयी था, उन्होंने कहा कि गुण तो बता दिए, जरा दोष बताओ। निमाई पंडित कहने लगे, गुणों की भांति दोष भी सैकड़ों हैं, पर 5 बता सकता हूं प्रधान अभी। हाँ बताओ, क्या दोष हो सकते हैं हमारे इस श्लोक में? बोले एक अविमृष्ट विधेयांश दोष, उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद अर्थात परिज्ञात विषय आगे ना लिखा जाए। ऐसा करने में अर्थ में दोष आ जाता है। आपके श्लोक का मूल विधेय गंगा जी का महत्व है और इदम शब्द अनुवाद है। आपने अनुवाद को पहले न कह के सबसे पहले महत्वम गंगायाम, आपको कहना चाहिए इदम महत्वम गंगायाम। आपने कहा महत्वम गंगायाम इदम, ये अविमृष्ट विधेयांश दोष आ गया पहला। और दूसरा अविमृष्ट विधेयांश तो द्वितीय श्री लक्ष्मी इस पद में है। यहां द्वितीयत्व ही विधेय है, द्वितीय शब्द ही समास में पड़ गया। समास में पड़ जाने से वो मुख्य न रहकर गौर पड़ गया, इससे शब्दार्थ क्षय हो गया। अर्थात लक्ष्मी की समता प्रकाश करना ही अर्थ का मुख्य तात्पर्य था, तो द्वितीय शब्द के समास में पड़ जाने से अर्थ का नाश हो गया। तीसरे श्लोक में विरुद्धमति, विरुद्धमति दोष कहते हैं, कहना तो किसी के लिए चाहते हैं पर करने पर उसका अर्थ दूसरे पर घटता है। आपके इस श्लोक में दोष है। भवानी भरतुम पद आया है, अभिप्राय है आपका शंकर जी से, किंतु अर्थ लगाने पर महादेव जी का न लगकर किसी दूसरे का भास होता है। भवानी भरता, भवस्य पत्नी भवानी और भवान्या भरता भवानी भरता, बहुत दोष उत्पन्न हो गया। आपने कहा भवानी भरतु, तो भवानी तभी होती है ना जब भवस्य पत्नी, भगवान शंकर की पत्नी, तभी तो भवानी कहे गए। और भवानी से भरतु मतलब माता जी का दूसरा कोई पति है, क्योंकि भवानी शब्द तभी आता है जब भवस्य पत्नी भवानी, भगवान शंकर की पत्नी भवानी, और भवानी भरतु तो मतलब दूसरा कोई पति, भारी दोष उत्पन्न होता है। पंडित जी के ओठ सूख रहे,
ये निमाई पंडित ये विद्वता और ज्ञान का खजाना है। बहुत भारी दोष आपने, विरुद्ध मति दोष आपने उत्पन्न किया। और चौथा पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं एक बात को बार बार कहना, यह क्रिया समाप्त होने पर फिर उसे दोहराना। जैसे विभवती क्रिया देकर विषय को समाप्त किया, अद्भुत गुणा विशेष देकर के पुनरुक्ति दोष कर दिया। पांचवा भग्न क्रम दोष। भग्न क्रम दोष कहते हैं 2-3 पदों में तो कोई क्रम जारी रहे, एक पद में वो क्रम भग्न हो जाए। आपके श्लोक में प्रथम चरण में 5 तकार, तीसरे में 5 रकार, चतुर्थ चरण में 4 भकार, लेकिन दूसरा जो चरण है उसमें कोई नहीं, इसलिए भग्न क्रम दोष हो गया। बृहस्पति की बात चैतन्य महाप्रभु बोलते चले जा रहे हैं, पंडित जी की लार सूख गई, ओंठ सूख गए और मुंह खुल गया। इतना भारी सूक्ष्म दोष और गुण वर्णन। दिग्विजयी सर झुका के बैठ गए चुपचाप, और निमाई पंडित के एक एक शब्द उनके हृदय में सूल की तरह चुभ रहे थे। वो व्यथा न कर सके, एक भी शब्द न बोल पाए। सब विद्यार्थी ताली बजा दिए पराजय दिग्विजयी की, एक भी शब्द आगे नहीं बोल पाए। सब विद्यार्थी ताली बजा दिए।